नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोशल वर्क एजुकेशन में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये समय के साथ में डेवलप हुआ? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू या सोशल वर्क में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल वर्क यूजीसी नेट के सिलेबस की यूनिट 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो दोस्तों, इस यूनिट से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस अक्सर सोशल वर्क यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही पुराना है। अगर हम प्राचीन काल से स्टार्ट करें तो प्राचीन काल से ही हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर धर्म को बहुत ज़्यादा माना जाता है और हमारे समाज के अंदर गरीब, कमज़ोर, जो वृद्ध, अनाथ और असहाय लोग हैं उनकी सहायता शुरू से ही की जाती है और एक परंपरा मानी जाती है। और समय के साथ साथ ये जो कार्य है इसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज रूप में गवर्नमेंट ने करना स्टार्ट किया और कुछ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस काम को करना स्टार्ट किया। लेकिन शुरुआत होती है प्राचीन काल से। प्राचीन काल में भारत में क्योंकि दान, परोपकार और सेवा को धार्मिक कर्तव्य माना जाता था, तो लोग ज़रूरतमंद और जो गरीब लोग होते थे उनको कुछ न कुछ दान कर दिया करते थे। हमारे भारत में बहुत सारे मंदिर, धार्मिक संस्थाएं ऐसी थी जो कि धर्म को मानती थी और इसी कारण जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग होते थे उनको कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा देते थे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन। ये सारी सुविधाएं जो हैं वो विभिन्न तरह की संस्थाओं के माध्यम से या समाज के अंदर जो भी परोपकारी व्यक्ति होते थे वो ऐसे लोगों की मदद करते थे। इसके बाद में जब राजाओं का काल आया या सम्राट अशोक और जो बहुत सारे जो राजा हमारे देश के अंदर शासन करने के लिए आए, तो उन्होंने भी अपने काल में अलग अलग तरीके से सोशल वेलफेयर किया। सम्राट अशोक के काल में कुछ अस्पताल बनवाए गए, धर्मशालाएं बनवाई गई, कुएं बनवाए गए, सड़कों का निर्माण किया गया और जन कल्याण के कार्यों को भी किया गया। उसके बाद में मध्यकाल का पीरियड आता है जिसको हम मिडीवल पीरियड कहते हैं। इस समय मुस्लिम शासकों ने गरीब और ज़रूरतमंदों की सहायता करने के लिए उनके समय में भी कुछ व्यवस्थाएं विकसित की गई और मध्यकाल के अंदर ज़कात और दान की परंपरा को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया। अब धर्मांध संस्थाएं और कुछ धार्मिक संगठन थे जिन्होंने समाज कल्याण के कार्यों में बहुत ही सक्रिय होकर काम किया। मध्यकाल के बाद में ब्रिटिश पीरियड आता है और ब्रिटिश पीरियड के अंदर सोशल वेलफेयर के जो कार्य थे उसको थोड़ा और ऑर्गेनाइज रूप में किया गया। तो उस समय बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हमारे समाज के अंदर हुए। बहुत सारे समाज सुधारकों ने आंदोलन भी किया, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, ये सारे सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल रिफॉर्म का काम किया। जिसमें राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। वहीं ज्योतिबा फूले जो थे उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और दलित उत्थान के लिए कार्य किया। और महात्मा गांधी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे ही, उन्होंने देश की आज़ादी के अंदर भी अपनी मुख्य भूमिका निभाई। तो समाज कल्याण के क्षेत्र में भी उन्होंने ग्रामीण विकास, हरिजन कल्याण, इन सभी के वेलफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रयास किए। लेकिन जब ब्रिटिश पीरियड था उस समय ही, क्योंकि सोशल वेलफेयर और ज़्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में उस समय स्टार्ट हो चुका था, तो उस समय बहुत सारे सोशल लेजिस्लेशन डेवलप हुए, बहुत सारे सामाजिक कानूनों का निर्माण हुआ, जिसमें सती प्रथा को रोकने के लिए सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम बनाया गया 1829 में। विधवाओं के पुनर्विवाह को लेकर कानून बनाया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में बनाया गया। तो ये जो सारे सोशल रिफॉर्मर थे उन्होंने यहीं से मॉडर्न पीरियड के अंदर सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी, यानी यहाँ से हमारा समाज कल्याण प्रशासन स्टार्ट होता है। ब्रिटिश पीरियड से ही सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में किया जाने लगा, यानी यहाँ से सोशल रिफॉर्मर आगे आए, उन्होंने बहुत सारे
कानूनों को बनाने के लिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी बुराइयां थी, जो प्रथाएं थी, कुरीतियाँ थी, उनको रोकने के लिए कुछ कानूनों का निर्माण किया। तो ब्रिटिश पीरियड में ही जो है वो प्रशासन जो है वो स्टार्ट हो गया था। देन उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल, जब हमारा देश आज़ाद हो गया। उस समय 1947 के बाद में भारत ने स्वयं को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में डेवलप किया, क्योंकि उस समय हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया था, और आज़ाद भारत को आगे बढ़ाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। और हमारे संविधान के अंदर सबसे पहली लाइन में लिखा था कि इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट। भारत क्या है? वेलफेयर स्टेट है। और अगर भारत वेलफेयर स्टेट है तो वेलफेयर स्टेट होने के नाते भारत को बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना था, और उसी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारत के संविधान के अंदर कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया, जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी गाइडलाइन दी गई कि कैसे हम भारत को एक वेलफेयर स्टेट का फॉर्म के रूप में तैयार कर पाएंगे। तो हमारे देश के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई, वो सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्थापित करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे डायरेक्शन प्रोवाइड किए गए। तो देश की आज़ादी के बाद में सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की जो शुरुआत हुई, उसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। 1953 में सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया। ये बोर्ड जो है वो महिलाएं, बच्चों और जो रूरल कम्युनिटी है उनके वेलफेयर के लिए स्थापित किया गया। उसके बाद में प्लानिंग कमीशन बनाया गया, प्लानिंग कमीशन, जिसको योजना आयोग कहते हैं। 1950 में प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। उसमें सोशल वेलफेयर की स्कीम्स की प्लानिंग जो है वो प्लानिंग कमीशन के थ्रू की जाती थी। दैन 1964 में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इस्टेब्लिश किया गया, समाज कल्याण विभाग, जो सोशल वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स हैं उनको संचालित करने का काम करता था। इसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बनाई गई, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जिसे कहते हैं। इस मंत्रालय के द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों, ओल्ड एज पर्सन्स और जो दिव्यांगजन हैं उनके वेलफेयर का काम किया जाता था। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आया। उसके बाद में सेंट्रल लेवल पर कई तरह की मिनिस्ट्रीज़ बनाई गई, यानी वुमेन एंड चाइल्ड के वेलफेयर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाया गया, रूरल डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज बनाया गया, ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाया गया, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए। तो ऐसी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ जो है वो सेंट्रल लेवल पर बनाई गई, और स्टेट लेवल पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए गए, और इनके थ्रू हमारे देश के अंदर सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। तो प्रेजेंटली, या हम ये कहें कि वर्तमान काल में, हम समाज कल्याण प्रशासन को एक बहुत ही ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल फील्ड जो है वो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन बन चुका है। अब समाज कल्याण प्रशासन जो है, इस क्षेत्र में सरकार बहुत सारे काम कर रही है। हमारी गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में आगे बढ़ रही है, कई तरह की सोशल पॉलिसीज़ बना रही है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। इसके अलावा कई तरह के कानूनों के माध्यम से, कई तरह के वेलफेयर प्रोग्राम्स और स्कीम्स के माध्यम से हमारी देश की जो सरकार है वो समाज कल्याण प्रशासन के क्षेत्र में काम कर रही है। सो प्रेजेंटली नॉट ओनली गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रही है, बल्कि बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको हम गैर सरकारी संगठन NGOs कहते हैं, NGOs भी सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में काम कर रही हैं। तो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी समाज कल्याण प्रशासन के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं।